हम एक राजा पढ़ रहे हैं, मिर्जा राजा जयसिंह। आप पहले तो इसके सन पे ध्यान दीजिए। 1621 से लेके 1667, लगभग 46 साल का टाइम, 46 ईयर्स। यदि मैं इस बात को यूं कहूं कि आमेर के कछवाहा शासकों में मैक्सिमम रूलिंग पीरियड यदि किसी राजा का रहा था तो मिर्जा राजा जयसिंह है। सर्वाधिक लंबा शासनकाल। सबसे अधिक रूलिंग पीरियड इसी बंदे का था। अब याद रखने वाली बात ही कि जब इतना लंबा रूलिंग पीरियड रहा ना इसका, तो इस टाइम में कई मुगल बादशाह आगे चले गए। जैसे जब ये बना था तब मुगल बादशाह था जहांगीर, फिर मुगल बादशाह हो गया था शाहजहां, और फिर मुगल बादशाह आ गया था औरंगजेब। तो इसने 3 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था। कोई पूछे कि मिर्जा राजा जयसिंह का कार्यकाल किन किन मुगल बादशाहों के समकालीन गुजरा था, तो 3 मुगल बादशाह, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन ये रहा था, उनके कंटेम्पररी रहा था। कहते हैं जहांगीर ने जैसे ये राजा बना था, राजा बनने के बाद इसको साउथ इंडिया में भेजा था। साउथ इंडिया के अंदर एक रियासत पड़ती थी अहमदनगर, अहमदनगर नामक रियासत थी, और वहां का कोई बंदा मुगलों के खिलाफ लड़ रहा था, मलिक अंबर। आप जब मिडाइवल पढ़ोगे तो मलिक अंबर के बारे में और बातें पढ़ोगे, तो मलिक अंबर के खिलाफ यदि किसी को भेजा गया था तो वो मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया था। तो याद रखना कि अहमदनगर में मलिक अंबर के खिलाफ किसको भेजा गया था। अहमदनगर एक राज्य था साउथ इंडिया में, मलिक अंबर वहां पर मुगलों के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, अहमदनगर का प्रमुख मंत्री हुआ करता था ये, और जहांगीर मिर्जा राजा जयसिंह को इसे दबाने के लिए भेजता है। शाहजहां के साथ में मिर्जा राजा जयसिंह की और ज्यादा अच्छी बनती थी। शाहजहां ने इसको कंधार अभियान पर भेजा था। कई और विद्रोह भी दबाए थे, पर अपने मुख्यतः ये कंधार, अफगानिस्तान, कंधार कैंपेन जो था उसके अंदर इसको भेजा था, और तभी इसको ये उपाधि दी गई थी मिर्जा राजा। दोनों बातें याद रखने वाली। कोई पूछे कि इसे मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, तो मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। कौन से अभियान पर भेजते समय दी थी, तो कंधार अभियान पर भेजते समय दी थी। लंबे टाइम तक रहा था वहां कंधार के अंदर भी। और मैं जब कोटा पढ़ा रहा था तो मैंने माधो सिंह में बताया था कि माधो सिंह ने मध्य एशिया में बल्ख नाम की जो जगह थी वहां पर कब्जा कर लिया था, और मुराद वापस आ गया था, तो औरंगजेब को बाद रफ्तार घोड़ा देकर भेजा गया था। कहते हैं कि वहां पर औरंगजेब और माधो सिंह दोनों फंस गए थे, और मध्य एशिया के जो राजा थे उन्होंने घेर लिया था इनको चारों तरफ से। आप निकले कैसे? तो मिर्जा राजा जयसिंह गया था और उस घेरे को तोड़ते हुए अपनी पूरी सेना को एकदम सुरक्षित लेके आ गया था। बिहारी जी का एक बहुत अच्छा दोहा ही है, मैं दोहा तो भूल रहा हूं, पर उसमें है कि हिंदुओं तथा मुस्लिमों की समस्त औरतें सवाई जयसिंह को आशीष देगी कि वो इनकी चूड़ियों की रक्षा कर लाया था। वाकई ये योद्धा आदमी था इस मामले में। तो शाहजहां ने इसको कंधार अभियान पर भेज दिया था। फिर अपने याद रखने वाली बात कि शाहजहां के बेटों में जब उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, मैं थोड़ा अलग से एक पेज लेके समझाऊंगा आपको, कि शाहजहां के बेटों में जब सक्सेशन स्ट्रगल हुआ, जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, तो 5 युद्ध हुए थे। वैसे तो मिडाइवल पढ़ोगे तो वहां पे ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, फिर भी मैं थोड़ा बता दूं। बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, सॉरी, खजुआ का युद्ध और दौराई का युद्ध। ये 5 युद्ध हुए थे कहते हैं इसके अंदर। बहादुरपुर का जो युद्ध था वो सुजा और दारा सिकोह के बीच में था। दारा सिकोह है जो कि शाहजहां का प्रिय पुत्र था, शाहजहां जिसे राजा बनाना चाहता था। सुजा जिसको बंगाल में गवर्नर बनाया हुआ था, शाहजहां का एक और बेटा था। इन दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई होती है। इसमें दारा का सेनापति यही था, मिर्जा राजा जयसिंह ही था, और जीतता इस युद्ध। एक तो दारा का खुद का बेटा सुलेमान सिको और मिर्जा राजा जयसिंह इस युद्ध के अंदर गए थे और ये जीत गए थे इस युद्ध को। धर्मत वाला युद्ध मेरा पढ़ाया हुआ आपको कि एक तरफ तो दारा और दूसरी तरफ आपके औरंगजेब, और औरंगजेब का एक और भाई जो था मुराद,
वो इसमें थे। और मैंने बताया था कि इसमें जो दारा की तरफ से सेनापति गया था वो अपने मारवाड़ वाला जसवंत सिंह था। जसवंत सिंह इसमें गया था। इसकी तमाम बातें अपनी पढ़ी हुई है। कासिम खान था, कासिम खान औरंगजेब की तरफ जाकर मिल जाता है, इसलिए जसवंत सिंह जब घायल हो गया था युद्ध के अंदर तो यहाँ से वापस आ गया था और उसकी रानी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। हमने इसी में और पढ़ा था कि कोटा वाला जो मुकुंद सिंह था वो इस युद्ध के अंदर लड़ता हुआ मारा गया था। पढ़ते हैं हम। तो अब यहाँ दारा जीतता है, यहाँ पे औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब जीत गया तो सामूगढ़ में वापस दारा के और औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है। एक युद्ध जीत के औरंगजेब आगे बढ़ा तो वापस सेना भेजी गई। इसमें बाद में इनके अंदर ये थे नहीं, आपके मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह दोनों ही नहीं थे। इसके अंदर हालांकि अपना वो लड़ रहा था शत्रुसाल, बूंदी का एक राजा था शत्रुसाल, वो इस युद्ध में लड़ता हुआ मरा था। याद रखे तो आप याद रख लेना, शत्रुसाल इस युद्ध के अंदर मारा गया था, बूंदी का राजा था सामूगढ़ युद्ध में। वो जरूर थे, बूंदी कोटा वाले हाड़ा जरूर लड़े थे। या हम वो बीकानेर वालों के बारे में पढ़ते हैं कि वो पद्म सिंगर, केसरी सिंगर जो कर्ण सिंह के बेटे थे वो इस सामूगढ़ वाले युद्ध में लड़े थे। सामूगढ़ वाले में वापस औरंगजेब जीत गया। जब सामूगढ़ वाले में औरंगजेब जीत गया तो अब निश्चित हो गया था कि अगला राजा कौन बनेगा, औरंगजेब बनेगा। तो मिर्जा राजा जयसिंह जो पहले दारा की तरफ से लड़ रहा था, दारा जब सामूगढ़ वाले युद्ध के बाद में यहाँ से भाग जाता है तो मिर्जा राजा जयसिंह आके औरंगजेब से मिल गया था। दो लोग खिलाफ, जसवंत सिंह खिलाफ, मिर्जा राजा जयसिंह खिलाफ, दोनों औरंगजेब के खिलाफ ही लड़ रहे थे, तो दारा की सपोर्ट में लड़ रहे थे। और जसवंत सिंह तो बाकायदा औरंगजेब के खिलाफ युद्ध ही लड़ गया था। जब मिर्जा राजा जयसिंह सामूगढ़ युद्ध के बाद औरंगजेब से मिल जाता है तो औरंगजेब ने उसको कहा यार उसको और ला, तो जसवंत सिंह को और लेके आ। तो बाद में मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर जसवंत सिंह भी इससे जाकर मिल जाता है। हालांकि फिर मैंने आपको बात बताई थी कि जसवंत सिंह मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर सामूगढ़ युद्ध के बाद में मिल तो जाता है, पहले मिर्जा राजा जयसिंह मिला फिर जाके जसवंत सिंह भी मिल जाता है, पर उसका औरंगजेब के साथ में इतना मन बना ही नहीं। और जब ये खजवा वाला युद्ध हुआ जो औरंगजेब और सुजा के बीच में होता है, औरंगजेब और सुजा के बीच में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में तो औरंगजेब उसको बुलाता है जसवंत सिंह आजा लड़ने के लिए। वो औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए भी जाता है पर उसकी औरंगजेब के साथ पटरी बैठती नहीं है और वो उधर सुजा से बातचीत करता है और वो कहता है कि तुम जब इधर आक्रमण करोगे तो मैं औरंगजेब की सेना में आक्रमण कर दूंगा। यहाँ पे औरंगजेब के कैंप लूट लेता हूँ। और जसवंत सिंह ने औरंगजेब की सेना के कैंप लूटे और वहां से चुपचाप आ गया। कहते हैं ये एक तरीके से सुजा को उसकी इनडायरेक्टली हेल्प ही थी अपने आप में। फिर फाइनली दोराई वाला युद्ध हुआ। दोराई में वापस अजमेर के पास में अपने दोराई नाम की जगह पड़ती है, यहाँ पर दारा और औरंगजेब फिर लड़े। इस युद्ध में हालांकि जसवंत सिंह तो आया ही नहीं था, मिर्जा राजा जयसिंह जो था वो फिर औरंगजेब की तरफ से लड़ता है, क्योंकि अब निश्चित हो ही गया था कि साहब औरंगजेब राजा बनेगा। इस युद्ध के बाद में दारा को पकड़ लिया गया था। दारा को पकड़ के मिर्जा राजा जयसिंह का एक किला हुआ करता था कंकनबाड़ी, हम किले पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। अलवर में कंकनबाड़ी का किला था सरिस्का के अभ्यारण्य में, उस कंकनबाड़ी के किले में इसको रखा गया था दारा को, और बाद में औरंगजेब ने इसको मार दिया था। औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को मार दिया था, फादर को गिरफ्तारी कर लिया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने ये बात इसलिए बता दी आपको, मुझे याद है थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि सामूगढ़ युद्ध के बाद में और औरंगजेब से सबसे पहले राजस्थान का कौन सा राजा जाकर मिल गया था, तो मिर्जा राजा जयसिंह मिला था। खूब सारे स्टूडेंट के उस समय मेरे पास फोन है कि सर जसवंत सिंह मिल गया था ना, जसवंत सिंह मिल गया था ना। नहीं भाई, जसवंत सिंह को बाद में मिर्जा राजा जयसिंह ही लेके गया था। पहले ये दोनों ही दारा की तरफ थे, पर जब दारा हार जाता है युद्धों में तो ये औरंगजेब की तरफ आते हैं, और सामूगढ़ युद्ध के बाद तो औरंगजेब अपना राजतिलक वगैरह ही करवा लेता है, तो ये औरंगजेब की तरफ आए। और बाद में मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर जसवंत सिंह आया। हालांकि खजवा वाले युद्ध के बाद में वापस इनकी तो बननी बंद हो गई थी जसवंत सिंह की और औरंगजेब की, कि जसवंत सिंह औरंगजेब के डेरे लूट के वापस चला गया। फिर वापस मिर्जा राजा जयसिंह ने इनके बीच समझौता करवाया था, और फिर वापस जब समझौता करवाया तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को साउथ में भेज दिया था। फिर मैंने कई बात बताई थी कि साउथ में शिवाजी के खिलाफ भेजा था, पर औरंगजेब को ऐसी सूचनाएं मिली कि जसवंत सिंह का शिवाजी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो शाइस्ता खान पर तो जो हमला करवाया जाता है उसके लिए कहा गया कि जसवंत सिंह और दुर्गादास राठौड़ ने मिलकर ये हमला करवाया, ये मिली भगत थी शिवाजी के साथ। इसलिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह का ट्रांसफर तो ठेठ काबुल किया, और फिर वापस आने नहीं दिया। हमने पढ़ा कि काबुल में वो मर ही गया था। और फिर औरंगजेब तो इस बात से उसका मन इतना ही खट्टा था ज्यादा कि उसने बाद में जसवंत सिंह के मरने के बाद तो जोधपुर को खालसा ही कर दिया था, और उसके बेटे अजीत सिंह को तो 30 साल तक राजा ही नहीं बनने दिया था। ये तमाम बातें हम पढ़ चुके थे।
और जब जसवंत सिंह को यहाँ साउथ से वापस काबुल भेज दिया गया था, तो हम पढ़ेंगे कि बाद में जसवंत सिंह की जगह चार्ज लेने के लिए मिर्जा रजा जय सिंह को भेजा था कि तू चला जा। तो मैंने ये इसलिए थोड़े से युद्ध वगैरह बता दिया ताकि आपकी थोड़ी सी बात याद रहे। 17 साल वाली बात भी याद रख लेना, इस बहाने रह जाएगी कि सामूगढ़ के युद्ध के अंदर वो लड़ता हुआ मारा गया था। तो ये 5 युद्ध है। मिडिवल पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ राजस्थान में मैंने इतने खुल के नहीं बताए, वहां पे और ज्यादा अच्छे से बता दी जाएंगे कि अपने काम के नहीं है, मिडिवल में काम के आते हैं। मैं वापस अपने इसी पे आता हूँ। हम मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ रहे थे। जहांगीर उसे अहमदनगर में मलिक अंबर के खिलाफ भेजता है साउथ में। शाहजहां ने उसे कंधार अभियान पर भेजा, उस समय उसे मिर्जा राजा की उपाधि दी। फिर शाहजहां के बेटों में जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था उसकी तमाम जानकारी हमने ले ली। औरंगजेब ने बाद में, अभी मैंने बताया कि पहले साउथ में शिवाजी को दबाने के लिए जसवंत सिंह को भेजा गया था, पर बाद में जब लगा औरंगजेब को कि नहीं, जसवंत सिंह शिवाजी को दबा भी नहीं पा रहा है, उल्टा शिवाजी के खिलाफ इसका सॉफ्ट कॉर्नर और है, इस चक्कर में उसने जसवंत सिंह का ट्रांसफर कर दिया काबुल और यहां पर मिर्जा राजा जय सिंह को भेज दिया था। तो इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा गया था। तो 2-3 बातें याद रखनी है भाई, है ना। कोई पूछ ले आपसे कि मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, तो याद रखना कि शाहजहां ने उसको मिर्जा राजा की उपाधि दी। शिवाजी के खिलाफ किसने भेजा, तो शिवाजी के खिलाफ किसने भेजा था, औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा था। शिवाजी बड़ा योद्धा आदमी हुआ, उस समय टक्कर दे रहा था, भयंकर वाली टक्कर दे रहा था आपके औरंगजेब को। और औरंगजेब का राज्य चारों तरफ से उस समय विद्रोहों से घिरा हुआ था। साउथ में मराठे नहीं मान रहे थे शिवाजी के नेतृत्व में, इधर मारवाड़ दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में पूरा लगा हुआ था, उधर से जो सिख थे वो आपके गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में उधर लगे हुए थे, इधर भरतपुर में जाटों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। चारों तरफ औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह ही हो रहे थे। साउथ में औरंगजेब इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहा था कि साउथ के अंदर जो शिवाजी था नए नए पनपे थे वहां पर, और वहां पर जो पुरानी रियासतें थी बीजापुर गोलकुंडा, वो भी कहीं ना कहीं विद्रोह में शामिल रहती थी, अहमदनगर वगैरह ये रियासतें। तो उसको लगा यार साउथ वाला मामला निपटाना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। फिर उसका बेटा अकबर भी भाग के साउथ गया था शिवाजी के मरने के बाद, हालांकि वो तो संभाजी के खिलाफ गया था, पर मराठे ज्यादा बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे थे, इसलिए औरंगजेब अपना बेचारा पूरा जोर लगाता ही है वहां साउथ के अंदर। उसने अपने बेहतरीन कमांडर उतारे। तो पहले उसने जसवंत सिंह उतारा, पर जसवंत सिंह वाला मैंने बताया कि उसको थोड़ा संदेह हुआ, तो उसने मिर्जा राजा जय सिंह को भेज दिया। मिर्जा राजा जय सिंह जितना शानदार योद्धा था उतना अच्छा कूटनीतिज्ञ डिप्लोमेट था। और कहते हैं पहले तो शिवाजी की चारों तरफ से सहायता जो भी आती थी वो शिवाजी की सहायताएं रुकवा थी, चारों तरफ से उसकी सहायता वगैरह रुकवाई गई ताकि शिवाजी अकेला पड़ जाए। और वो एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जिसमें मिर्जा राजा जय सिंह कहता है कि हम शिवाजी को वृत्त की बिंदु की तरह घेर लेंगे। इस पर वृत्त में बीच में बिंदु होता है, उसके केंद्र चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसी प्रकार मैं शिवाजी को घेर लूंगा। और उसने वाकई शिवाजी को घेर लिया। फिर फाइनली उसने शिवाजी के पास मैसेज किया कि शिवाजी तुम्हारे खिलाफ 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरे साथ संधि कर ले या मैं तुझे मार दूंगा, इसके अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं। फाइनली शिवाजी संधि करने के लिए तैयार हो गए और शिवाजी मुगलों से एक ही बार वो संधि करते हैं, वो पुरंदर की संधि है। वैसे मिडाइवल में ये भी आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। 11 जून 1665 को शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में संधि होती है। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह संधि करते। हालांकि मिर्जा राजा जय सिंह जो है वो इसके अंदर औरंगजेब का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का प्रतिनिधि था इस संधि के अंदर। मिडाइवल में और पढ़ोगे, पर मैं मोटा मोटा सा बात बताऊं तो ये थी कि संधि में शिवाजी के पास 35 किले हुआ करते थे, लेकिन शिवाजी ने 23 किले देने स्वीकार कर लिए थे अपने, केवल शिवाजी के पास में उसके बाद 12 किले बचे थे। और वही अपने मेवाड़ वालों की सी बात की, शिवाजी ने कहा भाई मैं तो मुगल दरबार में नहीं जाऊंगा, रेगुलर वहां पर नहीं रहूंगा, पर मेरा बेटा संभाजी मुगल दरबार में चला जाएगा। मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा कि संभाजी को हम 5000 का मनसबदार बनवा देंगे। मैंने बताया था 5000 बड़ी मनसबदारी हुआ करती थी, पर जब भी मुगल बादशाह बुलाए तब शिवाजी को भी उपस्थित होना पड़ेगा। शिवाजी ने कहा ठीक। और मिर्जा राजा जय सिंह उसे समझाने में कामयाब हो गया कि वरना लंबी लड़ाइयां चलेगी, पार पड़ेगी नहीं, वरना संधि कर ले ताकि औरंगजेब की तरफ से तेरा खतरा निश्चित हो जाएगा, फिर इन साउथ वालों से लड़ते रहना, साउथ में तेरी बना लेना ढंग से एकदम।
शिवाजी ने कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हो। तो वो मिर्जा राजा जयसिंह के विश्वास के अंदर था, उसको विश्वास में लिया। बाकायदा 3 दिन तक रहे थे शिवाजी वहां पर मिर्जा राजा जयसिंह के पास में। यथोचित सत्कार के साथ मिर्जा राजा जयसिंह ने रखा और फिर कहा कि शिवाजी एक काम और करो, आप बताओ क्या किया जाए। तो कहा आप आगरा जाके एक बार औरंगजेब से और मुलाकात कर लो और ये जो संधि ये फाइनल वहां कर लो। हालांकि मैं उसी की तरफ से आया हूं, ये बातचीत मैंने की है, पर आमने सामने आपकी बात हो जाए तो ज्यादा ठीक रहे। शिवाजी ने कहा ठीक। उधर मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब को लेटर लिख के कहा कि शिवाजी राजे संधि के लिए तैयार हो गए हैं, पर बड़ा राजा है, समान स्वागत सत्कार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए, यथोचित स्थान दिया जाना चाहिए इस व्यक्ति को। अपने बेटे राम सिंह को लिखा कि राम सिंह जी, शिवाजी तेरे पास में आएंगे, इनको दरबार में लेके जाना, वहां औरंगजेब से बात करवा देना और तू भी ध्यान रखना। राम सिंह ने कहा ठीक है पापा, कोई दिक्कत ही नहीं। पर औरंगजेब सातिर धूर्त घाघ आदमी था और कहते हैं जब शिवाजी उसके दरबार में पहुंचे तो उसने शिवाजी का कोई सम्मान नहीं किया, उल्टा शिवाजी को एक तरीके से अपमानित ही किया गया वहां पर। शिवाजी को इससे बहुत बुरा लगा और शिवाजी मुगल दरबार से वापस आ जाते हैं। राम सिंह की हवेली में वहां पर जहां रुके हुए थे, कहते औरंगजेब उनको गिरफ्तार कर लेता है। औरंगजेब ने कहा अब इसको वापस नहीं जाने देना। मिर्जा राजा जयसिंह को यह बहुत बुरा लगा और मिर्जा राजा जयसिंह को लगा कि यार मेरे कहने पे वो आदमी औरंगजेब के पास गया था, आज उसको औरंगजेब ने वहां गिरफ्तार कर लिया, तो क्या सोचता होगा बैठ के वहां पे कि उस मंगते के चक्कर में नहीं आता तो कम से कम गिरफ्तार तो नहीं होता, मेरी लड़ाई चलती रहती, लड़ाई करते रहता। और यह उस आदमी के साथ गलत हुआ। और कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने बेटे राम सिंह को मैसेज किया कि बेटे राम सिंह, साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारे, जो भी हो शिवाजी बाहर आना चाहिए। फिर आगे की कहानियां हम मिडिवल में मराठा इतिहास में और पढ़ते हैं कि किस प्रकार शिवाजी वहां से फलों की टोकरी में बैठकर निकल गए थे। कहते हैं उनको निकालने में राम सिंह का सबसे बड़ा हाथ था। राम सिंह एक दिन वो शिवाजी जहां पर थे तो उसकी निगरानी वगैरह राम सिंह को ही दी हुई थी और राम सिंह ने एक दिन जाके गेट वेट खोल दिया और कहा अंकल ये फलों वाली टोकरी में बैठ के फरार हो जाओ अपने। अंकल वहां से बैठे जो ठेठ अपने साउथ में जाके रुके थे, उसके बाद वापस आए नहीं थे। उसके बाद दोबारा शिवाजी ने कभी मुगलों पर विश्वास ही नहीं किया और दोबारा उन्होंने संधि कोई प्रयास नहीं किया। समझने वाली बात यह है कि शिवाजी को संधि के लिए राजी करने वाला और शिवाजी को भगाने वाला दोनों कोई राजा था, तो मिर्जा राजा जयसिंह था। औरंगजेब इस बात से भी बड़ा कुपित होता है कि यार फिर राम सिंह ने और मिर्जा राजा जयसिंह ने मिलकर शिवाजी को भगवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि कालांतर में मिर्जा राजा जयसिंह की साउथ इंडिया में मृत्यु हुई थी और उनके मृत्यु का कारण जहर माना गया था। कहते मिर्जा राजा जयसिंह का जो रसोइया था उसको औरंगजेब ने अपनी तरफ मिला लिया था और कहा कि इसके खाने में थोड़ा जहर दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे उसकी बीमारियां हो गई उस जहर की वजह से, उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। वो राम सिंह से भी बहुत नाराज था औरंगजेब। और जैसे ही उधर जसवंत सिंह की काबुल के अंदर मृत्यु होती है तो काबुल में भी किसी ना किसी नए बंदे को भेजना था, उसने राम सिंह को भेज दिया था और वापस राम सिंह को इधर जयपुर की तरफ तो आने ही नहीं दिया था। और कहा भी जाता है कि वे राजा जिनसे मुगलों को डर लगता था, वे मनसबदार जिनसे मुगलों को खतरा रहता था, यार ये अपने लिए कभी खतरे का काम कर सकते हैं, उनकी पोस्टिंग हमेशा ही काबुल कर दी जाती। काबुल, बंगाल ऐसी जगह पोस्टिंग की जाती, क्योंकि डर किन से लगेगा? जो थोड़े बहादुर राजा होंगे। एक तो बहादुर राजा को बॉर्डर पे रखोगे तो आपको बॉर्डर को सेफ रखेगा, दूसरा उसके विद्रोह करने की संभावना समाप्त हो जाएगी। कि यदि उसको उसके राज्य के आसपास रखा, कि राम सिंह आमेर का आमेर के आसपास रखे, जसवंत सिंह जोधपुर का उसको जोधपुर के आसपास रखे, तो राज्य के आसपास व्यक्ति की शक्तियां ज्यादा होती है, उसकी सेना ज्यादा होती है, विद्रोह करे तो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। वरना काबुल में बैठ के विद्रोह भी कर देगा तो वहां से दिल्ली या आगरा आते आते तो बीच में आपका विद्रोह कहीं दबा लिया जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम सिस्टम है कि आज भी कोई जयपुर में किसी कर्मचारी की पोस्टिंग हो और वो जयपुर में कर्मचारी अपने सीनियर की ना माने तो अभी भी धमकियां दी जाती है कि जैसलमेर बाड़मेर देखा है, डूंगरपुर गए हो कभी? मतलब आज भी कोई बगावती तेवर वाला बंदा होता है तो उसकी पोस्टिंग ठेठ बॉर्डर एरियाज के अंदर कर दी जाती है। ये पहले भी हुआ करता था, तो ये याद रखना भाई। पुरंदर की संधि अपने 11 जून 1665 शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच। मिर्जा राजा जयसिंह इसमें औरंगजेब के प्रतिनिधि थे। कहा गया कि शिवाजी के पास जो 35 किले हैं, किले मतलब फोर्ट गढ़, इनमें से 23 मुगलों को दे दिए जाएंगे और शिवाजी के बेटे संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार बना दिया जाएगा। आगे की कहानी मैंने बताई कि उसको आगरा में औरंगजेब गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, पर इसके बेटे राम सिंह की मदद से शिवाजी वहां से भागने में सफल हो जाते हैं।
ये एक फोटो है, पेंटिंग है कोई, इसमें ये शिवाजी है और ये मिर्जा राजा जयसिंह है। ये पुरंदर की संधि की फोटो है, जिसके अंदर मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी का स्वागत कर रहे हैं। मनुची लिखता है, इटली का एक यात्री था निकोलो मनुची, जो अपनी पुस्तक स्टोरियो डी मोगोर में लिखता है, वो उस समय वहां साथ के अंदर था, लाइव डिस्क्रिप्शन देता कि जब शिवाजी दरबार में आए तो मिर्जा राजा जयसिंह ने उन्हें कस के अपने गले लगाया, 3 दिन तक अपने यथोचित सत्कार में रखा। हालांकि मनुची तो यह भी कहता है कि 3 दिन तक उन्होंने बैठकर औरंगजेब के खिलाफ रणनीतियां बनाई थी। हिंदू राजा एक हो रहे थे, हिंदू एकता का हवाला दिया जा रहा था, ऐसा मनुची लिखता है। वो उस समय वहां पर था, इसलिए उसकी बात में कहीं ना कहीं सत्यता भी नजर आती है। और कालांतर में जब हम देखते हैं कि शिवाजी द्वारा औरंगजेब को वहां पे गिरफ्तार किया जाना, औरंगजेब द्वारा शिवाजी को गिरफ्तार किया जाना, औरंगजेब द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह के खिलाफ नीति अपनाने की, जहर दिया जाना उसको, उसके बेटे राम सिंह को ठेठ वहां काबुल के अंदर भेज देना, इनसे भी लगता है कि यार औरंगजेब को कहीं ना कहीं इनके प्रति डाउट हो गया होगा, इसीलिए औरंगजेब ने उनके प्रति ऐसी नीति अपना ली थी। कितनी सच्ची कितनी झूठी बातें होगी, पर ये संधि का अच्छा सा फोटो है, पुरंदर की संधि। ये मनुची, निकोलो मनुची, जो कि एक इटालियन ट्रेवलर था, मुगल दरबार में रहा था, तोपची हुआ करता था ये, और उत्तराधिकार युद्धों का बहुत अच्छा वर्णन किया, जिसने पुस्तक लिखी थी स्टोरियो डी मोगोर, निकोलो मनुची की पुस्तक है। एक बार पहले भी मैं कहीं पर इसका वर्णन और कर चुका था, आप देखना पुरानी किसी जगह पर भी मैंने इसका वर्णन किया है। तो ये मनुची के बारे में, ये मिर्जा राजा जयसिंह थे। मिर्जा राजा जयसिंह न केवल एक योद्धा थे, एक बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, उतने अच्छे विद्वानों को संरक्षण देने वाले थे। हिंदी के महानतम कवियों में से एक बिहारी जी उन्हीं के दरबार में रहा करते थे, जिन्होंने अपनी एक महानतम पुस्तक लिखी थी, बिहारी सतसई। आप में से जिन जिन के पास हिंदी लिटरेचर रही होगी उनको बिहारी जी याद आए होंगे, उनकी बिहारी सतसई याद आई होगी। सतसई का मतलब होता है, इसमें 700 दोहे होते हैं, उसको सतसई कहा जाता है, पर इसमें थोड़े से ज्यादा है, 713 दोहे हैं। 713 दोहों का एक संग्रह है, जिसमें भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहे बताए जाते हैं। ज्यादातर जो है जो भक्ति रस और श्रृंगार रस से संबंधित। हिंदी के महानतम कवियों में से एक रहे हैं बिहारी जी, जो यहीं इसी के दरबार में हुआ करते थे। एक बिहारी जी के भांजे थे कुलपति मिश्र। मिर्जा राजा जयसिंह जब साउथ में एक लंबे टाइम तक रहे थे, तो वहां पर कुलपति मिश्र इनके साथ थे। 52 किताबें लिखी इस बंदे ने, और इन 52 पुस्तकों से जो साउथ कैंपेन हुआ है मिर्जा राजा जयसिंह का, उसी की जानकारी है, दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। कोई पूछे कि मिर्जा राजा जयसिंह के साउथ अटैक की जानकारी कौन सा लेखक देता है, तो कुलपति मिश्र देते हैं। और कुलपति मिश्र ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो 52 किताबें लिखी अलग अलग, जिनमें साउथ की जानकारी मिलती है। बिहारी जी के भांजे हुआ करते थे। एक विद्वान और थे राय कवि, जिन्होंने जयसिंह पर एक किताब लिखी, जयसिंह चरित्र। हम पढ़ते हैं कि कवि मुरारी जो थे वो तो मानसिंह पर लिखते हैं मानसिंह चरित्र, और राय कवि ने लिखी थी जयसिंह चरित्र। तो याद रखना भाई, बिहारी जी वाली ज्यादा याद रखना। कोई पूछेगा आपसे कि हिंदी के प्रख्यात कवि, फेमस स्कॉलर ऑफ हिंदी, बिहारी जी किसके दरबार में रहा करते थे, तो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे। बिहारी सतसई नामक 713 दोहों की उनकी पुस्तक, जो कि भक्ति और श्रृंगार रस से आपको सरोबार करके रख देती है। उनके भांजे कुलपति मिश्र, जिनकी 52 पुस्तकों में मिर्जा राजा जयसिंह के साउथ कैंपेन की जानकारियां मिलती है, और जो राय कवि है वो जयसिंह चरित्र नामक बुक लिखते हैं। ये बिहारी सतसई का हमने फोटो लगाया ताकि आप देख लो, ताकि फोटो से थोड़ा ज्यादा याद रह जाता है। तो महाकवि बिहारी जी के नाम के आगे महाकवि लगाया, कवियों में बड़े कवि वे हो। किसी ने बिहारी जी के दोहे, जो बिहारी सतसई के दोहे हैं, उसके बारे में किसी दूसरे का कवि का एक दोहा है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहे जो नावक के तीर, नावक तीर बनाने वाले को नावक कहा करते थे, जो तीर बनाया करता था। तो कोई नावक था जो तीर बनाता, तो तीर तो छोटे छोटे थे पर जाके लगते तो घाव बहुत करते थे। तो जिस प्रकार नावक के छोटे तीर घाव ज्यादा करते थे, उसी प्रकार सतसई के दोहे हैं, देखने में छोटे लगे, जो दिखने में तो छोटे छोटे हैं पर घाव करे गंभीर। खूब सारे 713 दोहे हैं उसके अंदर। हालांकि मेरा कभी हिंदी लिटरेचर में इतना रुझान नहीं रहा, राजस्थानी लिटरेचर में रुझान ज्यादा रहा, इसलिए राजस्थानी के खूब सारे दोहे याद हैं मुझे। अक्सर आपके सामने कोई आता है तो मैं सुना भी देता हूं, पर मुझे बिहारी जी का एक दोहा हमेशा याद रहा, सतसई का। वैसे तो बिहारी जी का एक और फेमस दोहा जो अभी मैं बात करूंगा वो बताऊंगा आपको, पर एक बिहारी जी का दोहा है जो मुझे बहुत याद रहा।
जो हम 5वीं तक की क्लास में बोला करते थे, मैं उसकी भी बात करूंगा अभी आपको। पहले मैं दोहे पर आता हूं। एक दोहा है कि करी फुलेल को आचमन मिठो कहत सराही, रे गंधी मती अंध तू इतर दिखावत काही। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है बच्चों का अपने आप में। तो ये बिहारी जी वाला दोहा मुझे याद है। फिर लो, ये तो मैं इधर उधर की बातों में लग गया थोड़ा, आपके काम की नई बातें। एक दोहा और मैं बिहारी जी का दोहा है जो खूब फेमस है, मैं फिर बताना चाहूंगा आपको। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासी ही काल, अली कली सो बंधी हो तो आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह एक बार एक शादी करके लौटे। एक चौहान रानी थी, उससे शादी करके आए। रानी बेहद सुंदर थी, पर रानी की उम्र ज्यादा नहीं थी, छोटी उम्र की थी। पहले छोटी उम्र की लड़कियों की शादी कर दिया करते थे, वो भी कोई 14-15 साल की राजकुमारी थी, और बेहद सुंदर राजकुमारी। मिर्जा राजा जयसिंह जब उससे शादी करके आ गए तो उसके बाद उसके महल में रहने शुरू हो गए। इवन दरबार में आना ही बंद कर दिया, वहीं अंतःपुर के अंदर ही रहते, दरबार में आते ही नहीं। तो दरबारियों में खुसर फुसर की, यार राजा जी दरबार में नहीं आए तो काम कौन करे। कोई डॉक्यूमेंट साइन करने, कोई दान देने, कोई सेनापति को आज्ञा लेनी, 100 काम चलते हैं राज्य के अंदर। राज्य का हेड, राज्य का प्रमुख वही हुआ करता था। वो नहीं है तो फिर काम कैसे पार पड़ेगी। राजा को ये जाके कौन कहे कि साहब रानी का मोह छोड़ो और बाहर आओ। इतनी हिम्मत किसकी हो कि राजा को जाके कह दे कि साहब खूब हो गए, अब हनीमून पीरियड खत्म हुआ, बाहर निकलना चाहिए आपको। सब दरबारियों ने बिहारी जी को कहा कि बिहारी जी आप कवि हो, कवि की कल्पना में वो शक्ति होती है कि वो ऐसी बात व्यंजना के अंदर कह सकता है, तो आप कुछ करिए। बिहारी जी अपना ये दोहा लिखकर भेजते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंध्यो। अली का मतलब होता है भंवरा। भंवरा फूलों पर मंडराता है, पराग जो फूलों का रस होता है, मधु और पराग में फूलों का रस या उनकी सुगंध जो भी होती है, इसको भंवरा कैच करता है, भंवरा लेता है उन फूलों के रस को। तो वो बिहारी जी कहते हैं। तो रानी कम उम्र की थी, इसलिए कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंध्यो। अली या अली कली में ही बंध्यो। कली मतलब फूल की कली, कली से फूल बनता है, पहले उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है वो कली है। तो कहते हैं कि कली में न तो अभी तक पूरा शहद उत्पन्न हो पाया है, न उसमें सुगंध उत्पन्न हो पाई है, न ही उसका पूरा विकास हुआ है। फिर भी अली अर्थात भंवरा अर्थात मिर्जा राजा जयसिंह उस पर इतना मंडरा रहा है, तो आगे कौन हवाल। तो जब फूल बन जाए उसके बाद तो आपका होगा भी क्या। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंध्यो तो आगे कौन हवाल। मिर्जा राजा जयसिंह को जब ये दोहा मिलता है तो वो इसका अर्थ समझते हैं कि वास्तव में महाकवि बिहारी जी क्या कहना चाहते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह बाहर आए, लोगों को लगा कि बिहारी जी के इस दोहे पर राजा कुपित भी हो सकता है। राजा कुपित हो तो कोई भी दंड दे सकता है, पर मिर्जा राजा जयसिंह गुणग्राहक थे। उन्होंने बिहारी जी को इस एक दोहे के लिए 1 लाख सोने के सिक्के दिए थे, और जयपुर के पास में कालीपाड़ी चारना नामक गांव उनको भेंट कर दिया था। बिहारी जी के दोहों में वो ताकत थी। तब ये बात है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। हालांकि ये दोहे सतसैया के नहीं है, पर उसके सतसैया के बाहर के दोहे भी तो इतने ही गंभीर है उस आदमी के। तो बिहारी सतसैया याद रखना भाई, बिहारी जी याद रखना। मैंने बताया था आपको कि जयपुर में मानसिंह जी ने आमेर का किला बनवाया था। जब काकिल देव आमेर में आए थे तो उन्होंने छोटे मोटे महल बनवाए थे, इसलिए आमेर को आज भी काकिलगढ़ भी कहा जाता है। आमेर काकिलगढ़ है। पर बाद में वहां पर मानसिंह जी ने अच्छे महलों का निर्माण करवा लिया, आमेर का किला बनवा लिया वहां पर। मैंने उस दिन भी बताया था कि किला हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से होता है, महल रहने के लिए होते हैं। चूंकि मानसिंह के टाइम में आमेर वालों को सुरक्षा की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, मुगलों के संबंध उनके साथ बहुत अच्छे थे, और उनको लगता था कि यार नहीं अपने ये भी है तो अटैक वटेक किसी का होना नहीं है, तो एक बार अपने यहाँ पर ये ठीक है। हालांकि मानसिंह जी को लगा भी था कि यार सुरक्षा के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो उन्होंने एक किला बनवाना भी शुरू किया था दूसरा, लेकिन वो उसको पूरा नहीं करवा पाए, नींव वीव भी लगा पाए थे, इतने में उनकी डेथ हो गई। कालांतर में जयसिंह ने उस किले को ढंग से बनवाया, जिसको हम जयगढ़ के नाम से जानते हैं। तो जो जयगढ़ का किला है, इसको भले ही मानसिंह जी शुरू करके चले गए थे, लेकिन इसको मिर्जा राजा जयसिंह पूरा करवाते हैं, इसलिए इसका नाम जयगढ़ रखा गया। मानसिंह के टाइम में नहीं हो पाया, इनके टाइम में तो जयगढ़ नाम है इसका। कहते हैं पहले ये जो जगह थी, यहाँ पे खूब सारी चीलें बैठी रहती, तो इसको चील का टोला बोलते थे, जयगढ़ वाली जगह को।
चील का टोला कहा जाता था। या आप इंग्लिश वाले बोलो तो ईगल हिल्स, ईगल मतलब चील होती है। मुझे याद है थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, राजस्थान में कौन सा किला है जो ईगल हिल्स पर बना हुआ था, तो जयगढ़ का किला है। तो इसको चील का टीला या चील का टोला भी कहते थे, या ईगल हिल्स भी कहा जाता है। ईगल हिल पर यह बना हुआ था, तो कौन सा किला है? जयगढ़। जैसे हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ वालों की इमरजेंसी कैपिटल जो थी वो आपके कुंभलगढ़ हुआ करती थी, वैसे के वैसे यदि जयपुर वालों की इमरजेंसी कैपिटल, या आमेर में बोलूं, आमेर वालों की इमरजेंसी कैपिटल थी, ये थी संकटकालीन राजधानी थी उनकी, उनका एक संकटकालीन किला था। संकट मोचक का दो, संकटकालीन का दो, इमरजेंसी का दो, इमरजेंसी फोर्ट हुआ करता था। हम जब किले पढ़ेंगे स्पेशल तब जयगढ़ किले की और खूब सारी बातें करेंगे, और ये याद रहेगी ये मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। आगे हालांकि सवाई जयसिंह शुरू हो जाते हैं, नहीं लिखी हुई बात मैं यूं ही बता दूं। मिर्जा राजा जयसिंह ने एक साउथ में जब लंबे समय तक पोस्टिंग रही थी तो वहां पर एक कस्बा बसाया था जयसिंहपुरा, ये भी याद रख लेना, औरंगाबाद के पास में वहां पर जयसिंहपुरा नाम का कस्बा बसाया था। साउथ में इनकी जब पोस्टिंग वगैरह हुआ करती थी तो वहां पर ऐसे किले वगैरह बनवा लिया करते थे। जैसे बीकानेर वाले कर्ण सिंह, मैंने बताया था लंबे टाइम तक वहां पर रहे थे, तो वहां पे कर्णपुरा बसाया था। उनके बेटे के नाम पर केसरी सिंहपुरा बसाया था, एक बेटे के नाम पर पद्मपुरा बसाया था। इवन बीकानेर वालों को तो वो जो गांव थे उनका इनकम भी मिला करती थी, बीकानेर वाले लिया करते थे। बाद में जब अंग्रेजों ने साउथ पर कब्जा किया तो अंग्रेजों ने कहा भाई ये 3 गांव किसके हैं बीच में, तो कहा ये तो बीकानेर वालों के हैं। तो फिर अंग्रेजों ने बीकानेर के राजा से बात की और उनको कहा यार इन 3 गांवों की जगह हम आपको बीकानेर के पास में दूसरे गांव दे देंगे, ये गांव हमें दे दो। तो फिर वो गांव उनको वापस दिए गए थे। फिर बीकानेर वालों को एक तो हिसार के पास में गांव दिया था और 25,000 रुपए नगद देके वो गांव उनसे खरीदे गए थे उस टाइम। तो अपने जो भी राजा जाते, जैसे जसवंत सिंह ने भी औरंगाबाद के पास में जसवंतपुरा बसा दिया था, इन्होंने औरंगाबाद के पास में जयसिंहपुरा बसाया था। और ये जो अपने है वो तो मैंने आपको बताए थे, मानपुर और अकबर नगर वो मान सिंह जी बसा के आए थे। तो ऐसे कई जगह हुआ करते।